ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। 1 प्लस सेक के अपॉन सेक के को दिखाना है वो इक्वल है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब इसमें क्या है कि इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे LHS RHS के बराबर दिखाने के लिए, लेकिन हमने बताया था कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि LHS लेकर RHS को प्रूफ करते हैं हम लोग, RHS को लेकर LHS को प्रूफ करते हैं, ठीक है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि RHS से LHS नहीं आता है तो हम लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता, तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं LHS को, फिर जो फाइनल रिज़ल्ट आता है उसे रख लेते हैं और फिर RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और दोनों का फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा। जब दोनों का सेम आता है तो हम बोलते हैं LHS RHS के बराबर है। तो इसमें हम लोग ऐसे ही करेंगे, LHS को अलग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाएंगे, RHS को अलग लाएंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगा फाइनल वो सेम आएगा। तो हम लोग दोनों को लेते हैं एक एक करके, टेकिंग सॉल्यूशन कर रहे हैं LHS। तो LHS लेंगे तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेक को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 अपॉन कॉस लिख लेते हैं, एक सेक का रेसिप्रोकल होता है, और यहाँ पे भी सेक को 1 बाई कॉस कर लेते हैं। सिंपल फॉर्म कॉस एंड साइन के टर्म में आता है। किसी भी टर्म को अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सिंपल फॉर्म का मतलब ये कि साइन या कॉस के टर्म में लिखा जाए या दोनों के टर्म में लिखा जाए। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, कॉस ए एलसीएम मिलेगा। यहाँ से कॉस यहाँ चला जाएगा, कॉस ए प्लस 1 ये आ जाएगा, और इसके नीचे है 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ये तो ऊपर वाला टर्म ऐसे ही लिख दिया हमने, और नीचे वाला टर्म को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें मिल जाएगा, ये नीचे कॉस ए मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसको हम 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसे हम लोग लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। कितनी बात समझ आई। ऐसे रहने देते हम लोग कॉस के टर्म में 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसे हम लोग छोड़ देते हैं यहीं पे। अब हम लोग लेते हैं RHS, ठीक है ना, RHS लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ये वाला सेक का, और ये भी 1 बाई कॉस कर लिया। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा, ये सेक नहीं सॉरी कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये तो ये ऊपर का हो जाएगा, और नीचे का जो टर्म अभी ऐसे ही ना लेते हैं कॉस ए। ये 4 टर्म हो गए 1 2 3 4, तो नीचे का नंबर उलट जाता है तो क्या होगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा कॉस ए प्लस 1। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया ये, ठीक है ना। ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इसका LHS का। अब हम लोग RHS लेके सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। RHS लेते हैं तो टेकिंग RHS, ठीक, क्या है ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए का हम लोग अगर आइडेंटिटी के हिसाब से लिखते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा, और फिर कॉस को अगर शिफ्ट कर दे दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस, वो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। समझ में आ रही बात। हम लोग आइडेंटिटी यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा हो गया। इसको अब यहाँ पे हम लोग ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं,
ठीक है ना। नीचे इसी तरह से 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब ये माइनस का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। या फिर कॉस ए प्लस 1, बात बराबर ये है। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम ही आया है लास्ट में, सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में सेम आया है। तो इसको हम बोल सकते हैं LHS जो है RHS के बराबर है, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। कितनी बात सुन में आई? इसमें ये तरीका ऐसे ही चलते जाते लास्ट में जाके सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें लेकिन क्या है, क्वेश्चन में 4th पार्ट में LHS को अलग सिंप्लीफाई करना, RHS को अलग सिंप्लीफाई करना है, और दोनों जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? किसी को ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो, आगे बढ़े हम लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या दे रखा? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, LHS लेके चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो टेकिंग LHS, ठीक है ना, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है ना, ये है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको इसमें लाने के लिए इसको सिंप्लीफाई करके LHS को सिंप्लीफाई करके RHS लाना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? साइन ए से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। जब साइन ए से जब डिवाइड करेंगे, देखो कॉस ए को साइन ए से डिवाइड कर दिया तो कॉस बाई साइन कॉट ए आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई? कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया। ये ऐसे ही माइनस साइन ए को साइन ए से करेंगे तो कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। कितनी बात सुन में आई? आगे चले हम लोग, ठीक इसी तरह से फिर नीचे आते हम लोग, कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस बाई साइन कॉट ए आ जाएगा ये। फिर ये प्लस है, साइन ए को साइन ए से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस 1 को करेंगे 1 बाई साइन ए तो कॉसेक ए आ जाएगा ये। कितनी बात सुन में? आगे चले, पीछे चले, आगे चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉसेक ए को आगे कर लेते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, कॉसेक ए या फिर इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ये माइनस 1 को उधर ले गए। और फिर यहाँ पे भी नीचे वाला टर्म में जैसे ये कॉट ए है माइनस कॉसेक ए फिर प्लस 1 कर दिया, ये हमारा आ गया। कितनी बात सुन में? आगे चले हम लोग, इस 1 को आइडेंटिटी से चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 को चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी होता है तो 1 वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कॉसेक एंड कॉट के टर्म में ज़्यादातर टर्म है तो हम लोग वो वाले आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। कौन सा? देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर ए को इधर लाते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
हम लोग ये वाला आइडेंटिटी से इस 1 को रिप्लेस करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले को, नीचे वाले को नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, सिर्फ ऊपर वाले को करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग इस 1 की जगह पे, देखिए ये cot A प्लस cosec A, ये तो दिया ही था, ये माइनस, और ये हमारा आ जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ये इस 1 को हम लोगों ने देखो cosec A cot A cosec A तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, फिर ये माइनस ये 1 को हमने इससे रिप्लेस किया। कितनी बात सुन में, आगे चले, नीचे वाले टर्म को ऐसे ही रखते हैं हम लोग, क्या है ये cot A माइनस cosec A प्लस 1। कितनी बात सुन में, यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है cosec A स्क्वायर माइनस cot A स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जब होता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं। तो हम लोग इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, ये ऐसे ही लिख देते हैं। तो cot A प्लस cosec A, ये तो ऐसे ही लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार प्लस में cosec A प्लस cot A, ये एक बार प्लस में हो गया, और एक बार माइनस में लिया cosec A माइनस cot A, ये माइनस में ले लिया, और नीचे का टर्म जो था हमारा जो ऐसे ही हम लोग लेके चल रहे हैं cot A cosec A प्लस 1। कितनी बात में, यहाँ पे देखिए cot A cosec A, यहाँ पे cosec A cot A बात बराबर है, तो ये कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या आएगा cot A प्लस cosec A को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा, देखो ये पूरा ही बाहर निकल गया है, तो यहाँ बचेगा 1, इसकी जगह पे बचेगा 1, फिर ये माइनस, ये वाला माइनस बचेगा, और ये टर्म तो बाहर गया है, तो ये बच जाएगा cosec A माइनस cot A माइनस cot A, ये हमारे ब्रैकेट में बच गया, और नीचे वाला टर्म एज इट इज़ cot A माइनस cosec A प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट को इस माइनस के साइन से खोलेंगे। इधर के बात समझ में आ गई, मैं थोड़ा इधर सोच रहा था इसे मिटा दूं, मिटा के फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो मैं मिटा रहा हूँ इधर से, इतने टर्म को मिटा दूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया इसको, ठीक है। तो मैं मिटा दिया यहाँ से यहाँ तक। क्या देखें हम लोग, ये टर्म तो ऐसे ही लिखेंगे cot A प्लस cosec A, ये तो ऐसे ही है हमारा एज इट इज़, और यहाँ पे क्या है ये 1 है, और इस माइनस से जब खोले तो ये माइनस cosec A हो जाएगा, और ये माइनस में था cot, वो प्लस में आ जाएगा, तो ये होगा माइनस cosec A प्लस cot A, ये तो ये वाला हो गया। और नीचे का टर्म जो है ऐसे ही लिखते हैं cot A माइनस cosec A प्लस 1, ठीक है ना। ये जो cot A है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस cosec A, ये ऐसे ही रहेगा। इसको अरेंज करते हैं, क्या देखिए cot A प्लस में है, तो हम लोग cot A को पहले ले लेते हैं, फिर इसके बाद माइनस में cosec A ले लेते हैं, माइनस में cosec A ले, और ये 1 प्लस में था, बाद में 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। और नीचे का cot A माइनस cosec A प्लस 1। ऐसा क्यों किया कि ये जो नीचे वाला टर्म था और ये टर्म दोनों एक जैसे हैं, तो ये अरेंज कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या है लास्ट में cot A प्लस cosec A, ठीक है ना। और यही RHS के बराबर है, RHS में भी cosec A cot A प्लस में है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या देखा, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये भी हमने कर दिया प्रूव्ड। कितने बात समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर टाइम एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम में आते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, और इससे पहला वाला भी था जो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब हो रहा था, वो भी क्वेश्चन अच्छा है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं NCERT के बेस पे।
आमतौर पे आजकल तो पेपर जानते हैं एनसीईआरटी बेस्ड बनता है, बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जो बाहर से पूछे जाते हैं, क्योंकि बाहर से करने का बच्चों की आदत नहीं है। लेकिन आदत डाल ले, क्योंकि आगे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आगे कंपटीशन को फेस करना है। हाई स्कूल के बाद जब है, अगर बायोलॉजी में लेंगे तो नीट के लिए जाएंगे, मैथ लेंगे तो आईआईटी जेई के लिए जाएंगे, जेई एनआईटी के लिए जाएंगे, तो उसमें कंपटीशन बहुत टफ है। अगर उसको क्वालिफाई करना है तो उसको हार्डवर्क की ज़रूरत है। तो अभी से ही अपना हार्डवर्क करना शुरू कर दे, ताकि आप उस वक्त तक हैबिचुअल हो जाए कि किसी चीज़ चीज़ से डर ना लगे। अभी तो कोर्स बहुत कम है, 10th क्लास में 9th क्लास में बहुत कम कोर्स है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े क्लास में पहुँचेंगे कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से आदत डालिए मेहनत करने की। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। अगला पार्ट मैं करके दिखाता हूँ 6th पार्ट।